हे देयर वी गोज़ वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आपका ये मंथ ऑफ अप्रैल की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। टू ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली वीर को कोई डिसीजन आपको लेना है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हैं। देखते हैं कि आपके मैसेजेस क्या हैं वीगोस फॉर मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। What are the messages for Virgos? What are the messages for Virgos? What are the messages for Virgos regarding their love life in month of April? What are the messages for Virgos regarding their love lives for month of April? What are the messages for Virgos? जजमेंट आपके अंडरनीथ पे है। डेफिनेटली कुछ डेड रिलेशनशिप्स हैं जो कि रिजरेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है यहाँ पर। आफ्टर सम सिंगल लाइफ यू विल बी कम टुगेदर विद योर पार्टनर। हो सकता है आफ्टर सेपरेशन आप जो है अपने पार्टनर के साथ रिकन्साइल कर रहे हो। देखते हैं कि अदर मैसेजेस क्या कहते हैं। टेम्परेंस, हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील करें, सजिटेरियस से डील करें, उसको क्रॉस करें चैरियट। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है मून कार्ड और आपकी क्राउनिंग द रीडिंग है वो 8 ऑफ कप है। Ace of Wand, Two of Swords, Seven of Cups, Four of Pentacles, King of Cups, Ten of Pentacles and Five of Wand। ये आपका आउटकम है। तो डेफिनेटली बिकॉज आप किसी हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे हो या फिर कोई भी साइन हो सकता है वो पर्सन। लेकिन यहाँ पे आपका मून कार्ड है, हो सकता है मार्च की जो एंड के डेज हैं ये उस टाइम फ्रेम की एनर्जी है। मून कार्ड बहुत कन्फ्यूजन है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं किसी हवाले से और आप जो है एक नया पैशन चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। और मुझे मंथ के स्टार्ट में ये पैशन इग्निट होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे मून कार्ड है, आप कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस रिलेशनशिप के हवाले से। ये पता नहीं दोबारा से रिकन्सिलिएशन होगा इस पर्सन के साथ या नहीं, लेकिन यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रिकन्साइल करेंगे इस पर्सन से और एक नया पैशन इग्निट भी होगा उस पर्सन के साथ और आप बहुत सक्सेसफुली मूव ऑन करेंगे इस रिलेशनशिप में। आप बैलेंसिंग होगी, सक्सेसफुली आप मूव ऑन भी करेंगे। और लेकिन हो सकता है आप ट्रैवल करें इस पर्सन के साथ किसी फार प्लेस पे, या फिर विद इन अ कंट्री ही कर सकते हैं या विद इन अ सिटी कर सकते हैं। और आपके माइंड में 8 ऑफ कप है। आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, आप इमोशनली जो है वो ड्रेन फील कर रहे हैं। आपको लगता है वो आपका पर्सन जो है वो इमोशनली आपसे डिटैच्ड है। वैसे वो आपके साथ है, प्रैक्टिकली वो आपके साथ हैं, लेकिन इमोशनली वो आपसे डिटैच हैं। ये आपके माइंड में है। आपके हो सकता है आपका पर्सन भी हो सकता है और आप भी इमोशनली डिटैच हो सकते हैं अपने पर्सन से। लेकिन यहाँ पर रिकन्साइल हो रहा है, लेकिन इमोशनली डिटैच्ड हैं। आप उनसे बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन है, आप साथ भी हैं और साथ भी नहीं भी हैं, इस तरह से की कोई सिचुएशन है। आपके आउटकम में 3 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन आ रही है आगे। हो सकता है यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि ये इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके चला जाए। लेकिन और आपका पर्सन जो है वो अपने आप को सिक्योर किया हुआ। आपका पर्सन इमोशनली डिटैच मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि वो कम्युनिकेशन में और इमोशन को शो करने में थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को होल्ड, अपने इमोशंस को होल्ड पे रखे हुए हैं और वो ही आपसे इमोशनली डिटैच्ड है। सो
इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन आ सकती है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और आपकी विश है कि आप इस पर्सन के साथ वो पर्सन आपको इमोशनल शो करे अपने। आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फुली लोडेड हैं विद इमोशन फॉर दिस पर्सन, लेकिन वो पर्सन आपको डिटैच लग रहा है। आप इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हो सकता है फैमिली की तरफ से हो। यहाँ पे फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो कि आपस में एक दूसरे से फाइट में बिजी हैं, और या फिर बहुत, अगर आप ये फैमिली में की सिचुएशन नहीं है तो बहुत से कॉम्पिटिटर हैं आपके अराउंड में या आपके पर्सन के अराउंड में जो कि उस पर्सन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से और उस पर्सन से मैरिड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड है और ये दैट्स वाई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। लेकिन अगर ये फैमिली सिचुएशन है तो फैमिली पीपल भी एक दूसरे के साथ फाइटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं और इस फाइट की वजह से ही आपका पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच हो सकता है, इस फाइट की वजह से। 3 ऑफ सोर्ड देखते हैं कि ये 3 ऑफ सोर्ड क्या है। प्लीज़ क्लियरफाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स फॉर 5 ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली इस फाइट की वजह से ही आप जो हैं बहुत ज़्यादा आप इस फाइट से निकल के पीसफुल माहौल में मूव ऑन करना चाहते हैं, जिस वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। और ये देखते हैं कि ये 5 ऑफ वॉन्ड क्या है यहाँ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के हवाले से ये 5 ऑफ वॉन्ड क्या है फॉर विर्गोस। मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि अगर आप लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और आपकी फैमिली जो है इस कमिटमेंट के ख़िलाफ़ है और आपको अपनी फैमिली से दूर जाकर ही ये रिलेशनशिप जो है बना सकते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट मैरिड रिलेशनशिप है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, क्विक एक्शंस, ट्रैवल, स्ट्रेंथ, you need to be strong or you need to move away from this fighting situation। 10 ऑफ पेंटिकल दोबारा से आ गया to get this 10 ऑफ पेंटिकल। आपको इस फाइटिंग सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ेगा ताकि आप अपनी रिलेशनशिप में ये स्ट्रेंथ ला सकें, स्टेबिलिटी ला सकें। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस फाइट से। यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड है, यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ इस 5 ऑफ वॉन्ड से आपको निकलना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ बना सकें और रिकन्सिलिएशन हो सके आपका इस पर्सन के साथ। सो विर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।